लहिए न दिए कलेश। कलेश दे करके देने वालों से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो सहज रूप से दे दे वही ठीक है, मांग करके परेशान करके नहीं लेना चाहिए। 52 बलि सो छल किए, दियो उचित उपदेश। भगवान 52 राजा बलि से छल किए, यही शिक्षा दिए कि देने वाले को कष्ट देकर के मत लो। भलो भलो सो छल किए, जन्म कनौरो होई। श्रीपति सिर तुलसी लसती, बलि 52 गति सोई। भलो भलो सो छल किए, भलो भले सो, अच्छे व्यक्ति अच्छे से। ध्यान दीजिएगा, भल मानुष एक दूसरे भल मानुष से। भलो भले सो छल किए, इसका परिणाम क्या होता है? जन्म कनौड़ो होई। फिर पूरे जन्म कनौड़ो बनना पड़ता है, कृतदास बनना पड़ता है, दबके रहना पड़ता है, संकुचित होकर रहना पड़ता है। भगवान श्री हरि ने श्री शंकर जी की सहायता में वृंदा के साथ छल की। यति वेश में जाकर के उनको वृंदा को अपनी बातों में भी मोहित करके उनके मृत पति का शरीर दिखा दिए, और उनके कहने पर भगवान श्री हरि के विष्णु भगवान के कहने पर वृंदा ने शरीर के सभी अंगों को जोड़ दिया, जीवित हो गए। जैसे पति भाव से उनको हृदय से लगाया, पति भाव से स्पर्श किया, वैसे जालंधर मारा गया युद्ध में। यद्यपि यही छल जालंधर भी करना चाहा था, कैलाश गया था, लेकिन श्री पार्वती जी जानकर के अंतर ध्यान हो गई थी। परंतु वृंदा के साथ छल हुआ। वृंदा ने जाना तो श्राप दिया कि आपका हृदय कठोर, इसलिए पाषाण बनिए, पत्थर बन जाइए। और फिर वह शरीर को दाह कर दी, जला देती है। भगवान विष्णु उसी चिता पर पड़े रहते हैं उनके शोक में। फिर वहां बीज बोया जाता है, तुलसी का पौधा होता है, तुलसी लेकर के भगवान वैकुंठ जाते हैं। तब से बात प्रसिद्ध हो जाती, तुलसी भगवान को सर्वाधिक प्रिय हैं। भगवान 52 बलि से छल किए, भले देव कार्यार्थ है, लेकिन भगवान को कहना पड़ा कि आप सुतल लोक में रहेंगे और आपके द्वार पर पहले मैं दर्शन दिया करूंगा। बताया जाता है कि बहुत द्वार थे इनके सूतल लोक में, राजा बलि के निवास स्थान में। लक्ष्मी जी ने भाई बहन के नाता लगा करके वहां जाकर के राखी बांध करके और उनसे सारे द्वार बंद करवा दिए, एक द्वार केवल खुला रखा, जिससे हमारे स्वामी को बहुत भाग दौड़ न करना पड़े। विबुध काज 52 बलि, छलो भलो जिय जानी। प्रभुता तजि बस भे तदपि, मन की गई न गलानी। विबुध काज 52 बलि, विबुध काज माने देवताओं के कार्य के लिए भगवान 52 ने राजा बलि से अच्छा जान करके छल किए। देवितार छलो भलो जिए जानी, लेकिन छल तो छल है। प्रभुता तजी बस भे, प्रभुता को त्याग करके भगवान 52 उनके बस में हो गए। तदपि माने फिर भी उनके मन की ग्लानि नहीं जाती है। इतने अच्छे धर्मात्मा के साथ मैंने जो छल किया। सरल वक्र गति पंच ग्रह, च परिणचित वत काहू।
संसार में सीधे साधे को लोग ही ज्यादा परेशान किया करते हैं। टेढ़ जानि बंधई सब काहू, वक्र चंद्रमहि घरसई न राहु। सरल वक्र गति पंच ग्रह, ये जो 5 ग्रह है सीधे भी और टेढ़े भी है। कौन? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। चपरी ने चितवत काहू, चपरी माने शीघ्रता में कभी भी नहीं देखता है। किसको? इन 5 ग्रहों की। राहु कभी नहीं देखता है। लेकिन तुलसी सुधे सूर शशि, गोस्वामी जी कहते सीधे साधे हैं बेचारे सूर्य, रवि और शशि माने सोम, चंद्रमा, ये दोनों बहुत सीधे हैं। जगहित हेतु विमल विधुभूषण, दोनों बड़े सीधे हैं। समय विडंबित राहु, समय समय पर राहु इन दोनों को फजियत करता रहता है, गरजता रहता है। खल उपकार विकार फल, तुलसी जान जहान। मेढक मरकट बनिक बक, कथा सत्य उपखान। कथा सत्य उपखान। सरल खल उपकार विकार फल, खल को उपकार करो, खल के साथ आप उपकार कीजिए तो उसका फल विकार मिलेगा। उनके साथ भलाई करिए तो आपके साथ बुराई जरूर करेगा। इसलिए बाबा ने कहा, हे खल महाराज, आप मेरे साथ भलाई की कामना भी नहीं कीजिएगा। मैं अपनी दिश की निहोरा, तिन्हें जो और न लाऊ भोरा। खल उपकार विकार फल, तुलसी जान जहान। गोस्वामी जी कहते हैं सारा जहान माने संसार जानता है। मेढक मरकट बनिक बक, कथा सत्य उपखान। मेढक मरकट वानर, बनिया, बगुला, इनकी कथा सत्य है, उपख्यान में वर्णन है। कथा सत्योपखान। यहां पर सत्योपाख्यान का अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि सत्योपाख्यान में कथा लिखी है। यह कथा सत्य है, उपख्यान के रूप में प्रसिद्ध है। तो खल के साथ भलाई नहीं करना चाहिए, उपकार मत करो, उदास रहो, उदासीन नहीं तो रहिए गोसाई। खल पर ये स्वान की नहीं। एक मेढक था, उसने अपने विरोधी कुटुंबी मेढकों को नाश कराने की। घर परिवार में झगड़ा होता है तो पारिवारिक कलह में सोचते कि सब मर जाए, हम ही केवल रहे। वैसे मेढक के परिवार में कलह हुआ, झगड़ा हुआ। ये थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान था, इसने सोचा ये सब हमें बहुत परेशान किया, इन सबको हम मरवाएंगे। तो क्या किया, उसने जाकर के एक सांप से मित्रता कर ली, सांप को अपने अनुकूल कर लिया। और वह सांप आया और एक एक करके सब मेढक को नाश करवा दिया। मेढक ने सोचा कि सर्प को हमेशा पेट भर के भोजन मिला करेगा तो मेरा उपकार मानेगा, ऐसा सोच रहा था वह मेढक। विरोधियों के नाश हो जाने के बाद जब सब मेढक खत्म हो गए, एक दिन सांप ने इसको भी पकड़ लिया। तो मेढक ने कहा, यार मैंने तो तुम्हें सब दिन भोजन देता रहा। सर्प ने कहा, तो क्या हुआ, तो सब दिन देता रहा, आज नहीं मिला इसलिए तुमको खाऊंगा। सर्प ने ये नहीं सोचा, इसने मुझे हमेशा भोजन दिया तो इसको छोड़ दूं, सो नहीं, मार डाला उसको। वर्णन तो ऐसा भी है,
मेढक भी बड़ा होशियार था। उसने कहा सुनो, तुमको खाना ही है ना, कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुरंत मेढकों के समूह में लेकर पहुंचाता हूं, चलो। जैसे छोड़ दिया वैसे मेढक भाग गया, अपनी जान बचा लिया। कहा बाबा रे बाबा, सांपों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये भी बन जैसे तैसे भाग करके अपनी जान बचा ली उसने। खल के उपकार परिणाम भयावह होता है। एक बंदर था, बंदर तो बड़ा होशियार होता है, सबको जानते हैं। तो बंदर ये थोड़ा ज्यादा होशियार था। जो ज्यादा होशियार बनता है वो ज्यादा फंसता उलझता है व्यक्ति। हम हमारा आचार बड़ा भूरी भार धरी शीश। तो ये बंदर एक मगर से मित्रता कर लिया, दोस्ती कर लिया। मगर को मीठा मीठा फल लाकर खिलाता है बंदर। वन से बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा फल तोड़ लेता है और ला करके अपने मित्र बंदर को और मगर को खिलाता है। और मगर उसके बदले में अपने पीठ पर बैठा करके बंदर को घुमाया करता है। तो ये बंदर का जल विहार होता है। और बंदर उसको बढ़िया बढ़िया फल ला खिलाता है, समय के अनुसार आम खिलाता है, सेब खिलाता है, बढ़िया अमरूद खिलाता है, अंगूर खिलाता है, सब बढ़िया बढ़िया फल ला खिलाता है। मगर भी इसको मानता है, पीठ पर बैठाया घुमाया करता है। मगर ने अपनी पत्नी से चर्चा करी कि मेरा एक मित्र है बंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया फल ला खिलाता है। ये फल मैंने तुम्हारे लिए लाया हूं, मेरे मित्र का दिया हुआ है। उस फल को मगर की पत्नी खाई। मगर की पत्नी उस फल को खाई और फल खाने के बाद उसने सोचा इसके मित्र का दिया हुआ फल इतना मीठा है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तो उसने मगर से कहा सुनिए जी, आप कल अपने मित्र को मेरे पास ले आइएगा, मैं उनके कलेजे को खाऊंगी। मगर ने कहा तुम क्या कह रहे हो? कहा इतना बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा जो फल ला के देता है, स्वयं खाता, उसका कलेजा कितना मीठा होगा, इसे लाकर देना। मगर ने मना किया तो वह रूठ गई। अब उसको मनाने में मगर ने स्वीकृति दे दी, कहा ठीक मैं ले आऊंगा। और पत्नी की इच्छा पूर्ति करने में मगर अपने मित्र को अपने पीठ पर बैठा करके लाया घर का। सुनो मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, चलो। कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो बंदर कुछ और फल ले आया। कहा ठीक है चलो चलते हैं। लेकिन जैसे घर पहुंचा तो मगर ने कहा सुनो मेरी पत्नी क्यों बुलाई है, जानते भी हो? कहा नहीं। कहा वे कह रही थी इतना बढ़िया बढ़िया मीठा फल देने वाला बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा, वो तुम्हारे कलेजे को खाना चाहती है। तो बंदर ने थोड़ा उदास होकर कहा मित्र अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना कलेजा उसी पेड़ पर रख के आया हूं, जिस पेड़ पर मैं रहता हूं, जहां से हमारी तुम्हारी मुलाकातें होती है, बातें होती है, हम तुम्हें फल ला के देते हैं, उसी जलाशय किनारे पेड़ पर मैंने अपना कलेजा वहीं रख दिया है। यार कहा होता कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी पत्नी के लिए वो भी ला कर दे देता। तो मगर ने कहा अब क्या होगा? तो बंदर ने कहा मुझे ले चलो फिर वहीं, मैं अपना कलेजा लेकर आऊंगा, फिर दे देना अपनी पत्नी को, मैं दे दूंगा। तो मगर ने समझा ठीक ही कह रहा मेरा मित्र। लाया और जैसे किनारे लाया वैसे कूद करके बंदर पेड़ पर चढ़ गया और कहा सुनो हमारी तुम्हारी दोस्ती मित्रता समाप्त हो गई, जाओ। अब मुझे न तुम्हें फल खिलाना है। अरे बेवकूफ मूर्ख मित्र,
भला कलेजा कोई कहीं छोड़ के जाता है? अच्छा हुआ कि तुमने मेरी बात मान ली, मैं बच गया, नहीं तो आज मारा जाता। बंदर ने प्रयास भी किया मित्रता और बढ़ाने का, कहा नहीं, कहा तुम सब मेरी कोई मित्रता नहीं रहेगी। मेढक, मरकट। अब बनिया की कथा सुनिए। एक बनिया था जिनको राजा से मित्रता थी। राजा किसी विशेष मंत्र सिद्धि के लिए एक कन्या की खोज कर रहा था। बनिया ने राजा मित्र पर भरोसा करके अपनी कन्या दे दिया। राजा ने उनके द्वारा जो मंत्र सिद्धि का प्रयोग था वो तो किया ही, साथ साथ उनके साथ जबरदस्ती किया, उनके धर्म को नष्ट किया, जिससे बनिया को बहुत दुख हुआ और उसी दुख में वे मर गए। और कथा है बगुले की। खल के साथ उपकार नहीं करना चाहिए, इस संदर्भ में कथा है बगुले की। महाभारत शांति पर्व में वर्णन है 168 से 73 तक। गौतम नाम का ब्राह्मण जो उत्तर मलेक्ष देश में प्रवेश किए, अर्थात ये गौतम नाम का ब्राह्मण वैदिक कर्म नहीं जानते थे। अकाल पड़ने पर जब खाने को नहीं मिला, ये घर छोड़ करके धन उपार्जन हेतु मलेक्ष देश में प्रवेश किए। मलेक्ष देश, वहां जाने पर डाकुओं से इनकी मुलाकात हो गई। डाकुओं से मुलाकात हो गई। तो डाकुओं से इन्होंने कहा कि हमें 1 वर्ष का भोजन दिया करो, वर्षासन। तो डाकुओं ने कहा अच्छी बात है, वर्षासन भी दिए और डाकुओं ने एक विधवा नारी भी उनके साथ कर दी सेवा के लिए। अब ये वहां रहने लगे। उन डाकुओं की संगति में रहते रहते ये गौतम ब्राह्मण हिंसक बन गए, हिंसा करने लग गए। ये बहुत दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद, एक सज्जन ब्राह्मण जो गौतम ब्राह्मण के पूर्व परिचित थे, मित्र थे, ये किसी और का धन नहीं लेते थे, तो ये घूमते घूमते इनके पास पहुंच गए। देखा गौतम ब्राह्मण यहां तो ये डाकुओं के द्वारा वर्षासन लेकर के हिंसक बन करके मौज मस्ती में जीवन जी रहा है। उन्होंने इनको समझाया कि देखो ब्राह्मणों, बुरे कर्म बुरी संगति को परित्याग करो। तो गौतम ने कहा रात्रि में आप रुक जाओ, कल सुबह मैं चल दूंगा छोड़ करके। सवेरा हुआ तो ब्राह्मण चलने लगे, तो गौतम कहा थोड़ा और रुको, कहा मैंने रुकने वाला, वे चले गए, तो ये भी चल दिए। अब ये गौतम चल दिए, गौतम ब्राह्मण तो चलते 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 इनको रास्ते में बनिया का समूह मिला, बड़े खुश हुए। लेकिन कुछ आगे बढ़े तो एक पागल हाथी आया, उन बनिया समूहों को मार डाला उसने, और उस हाथी से जैसे तैसे गौतम ब्राह्मण बच गए। अब तो हताश हो गए, निराश हो गए, बड़े दुखी हो गए। एक बट की छाया में आकर के बैठ गए। भूख भी लगी है। इतने में एक बगुला दिखाई दिया। ये कश्यप पुत्र बगुला है, लोग इनको धर्मराज कहते हैं, बड़े धर्मात्मा है बगुला। तो इस गौतम ब्राह्मण ने सोचा मुझे भूख लगी है, क्यों न इनको मार कर खा जाऊं।
इतने में उस बकराज ने इनको बड़े सुंदर शब्दों में कहकर के सम्मान किया, स्वागत किया और पास में बैठ करके चर्चा शुरू किया। तो गौतम ब्राह्मण ने कहा कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तो वह बगराज, वह बगुला इनके लिए भोजन का प्रबंधन किया और ये गौतम ब्राह्मण भोजन खाने लगे तो उनको पंखा डुलाना शुरू किया। सो गए तब भी पंखा डुला में, बहुत मानने लगे इनको। कुछ दिन बीता तो गौतम ने कहा मैं धन के लिए परेशान हूं, मुझे धन चाहिए। तो बकराज ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक मित्र है राक्षस राज, यहां से 3 किलोमीटर दूरी पर है, जाओ मेरा नाम कहना, अमुक बक ने भेजा है, तुमको धन मिल जाएगा। गए उनके पास, उन्होंने इनको खूब सोना दिए, लेकर आए। अब राक्षस ने देखा कि हमारे मित्र उस बकराज का ही भेजा हुआ है, तो खूब सोना आदि दिए, धन दिए, वे लेकर के आए। फिर अपने स्थान पर तो बकराज ने इनका सम्मान किया और फिर इनके लिए भोजन का प्रबंधन किया, भोजन आदि कराया। भोजन कराया और भोजन कराने के बाद दोनों वहीं सो गए। बड़ी मित्रता हो गई थी, वहीं सो जाया करते थे। तो सोए हुए बगुले के लिए सोचा उस गौतम ब्राह्मण ने, पेट तो भरा है लेकिन रास्ते में मुझे भूख लगी तो क्या खाऊंगा। इसीलिए क्या किया, उस बगुले को मार डाला, मार करके उसके मांस को जला करके निकाल लिया और चल दिया, हड्डी छोड़ दिया। राक्षस ने सोचा मेरा मित्र बकराज नहीं आया, क्या बात है, अपने बेटे को भेजा, जाकर पता करो। तो उसके बेटे ने आकर देखा तो यहां देखा कि तो बगुले के शरीर की हड्डी पड़ी है बकराज के। समझ गए ये उसी विश्वासघाती गौतम का काम होगा, उसी ने मारा होगा। ये पीछा किया, क्योंकि राक्षस का बेटा है, तुरंत पहुंच गए और जाकर के मारा, उसको समाप्त कर दिया। समाप्त करके आए, इसके बाद उसकी हड्डी को लेकर के आए पिताजी के पास, बताए ऐसी बात है। अच्छा, मेरे मित्र को मार दिया उसने, कहा। बेटे ने कहा पापा मैंने, पिताजी मैंने उनको भी मार दिया, वो भी जिंदा नहीं है। कहा ऐसा, कहा। अब इसके बाद अब देखिए कितना मतलब विश्वासघात इसने किया गौतम ब्राह्मण ने। फिर इसके बाद प्रेत कर्म किया गया उनके लिए, श्राद्ध क्रिया अपने मित्र के लिए उस राक्षस ने किया। तो प्रेत कर्म होने पर उन बकराज के हड्डी पर सुरभि ने अपने मुख का फेन गिराया। सुरभि गौ ने अपने मुख का फेन गिराया, जिससे वो जीवित हो गए। गौ फिर से, बकराज फिर जीवित हो गए। बकराज जीवित हो गए तो उनसे सारी बातें कही, और सारी बातें कही तो बकराज ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, पूज्य है, उनको जीवित कर देना चाहिए। तो उनको जीवित कर दिए जाकर के, क्योंकि ये कश्यप पुत्र है बकराज, जीवित कर दिए। वे सोना लेकर अपने घर गए, लेकिन वो खल विचार के, खल प्रकृति के है, इसलिए मरने के बाद उसको नरक प्राप्त हुआ। फिर गोस्वामी जी कहते हैं खल उपकार विकार फल तुलसी जान जान, मेढक मरकट बनिक बक, कथा सत्य उपखान। इस प्रकार से वर्णन है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।